पाकिस्तान की मीडिया जो है वो 2500 बता रहे हैं कि 2500 जो है वो फौजियों ने रिजाइन कर दिया है, लेकिन 2500 तो हमने उसी दिन ही बता दिया था जिस दिन ट्रेन हाईजैक हो गई थी। भाई हम उसी दिन 2500 बता रहे थे, लेकिन इसका जो 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 हिसाब है वो अभी 5000 से ऊपर होने को जा। अफगानिस्तान और टीटीपी की पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स जो चल रहे हैं, आपके ख्याल से क्या पॉलिसी ठीक नहीं है अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की? आखिर ये कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? तो जब तालिबान घुसते हैं पाकिस्तान की तरफ, तो वहाँ से ये चेक पोस्ट छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि वहाँ भागना इनको बड़ा आसान होता है। लेकिन जो दूर दराज इलाके होते हैं, जो जैसे पहाड़ियों पे होते हैं, ऊंची जगहों पे जैसे होते हैं, वो तो आपको भी पता है कि ये कैसी सरेंडर आर्मी है। तो लगभग 1% आर्मी मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया। ये सुनने में नंबर छोटा लगे, बहुत बड़ा संख्या होती है। 5000 आर्मी ऑफिसर्स ने इस्तीफा दिया। 1% ऑल ओवर पाकिस्तानी आर्मी के। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो बलूचिस्तान में और जो केपीके में तैनात हैं उनमें से आप बात करेंगे तो 15 से 17%, 18% पाकिस्तानी फौजियों ने इस्तीफा दे दिया। ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको कहीं से भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इसके पीछे रीजन क्या है? पहला रीजन है अपने आकाओं से, अपने टॉप लीडरशिप से भरोसा खत्म हो जाना, कि आप पैसा खाने वाले हो, आपके देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप मजहब के लिए कुछ नहीं कर रहे, आपके लिए हम अपनी जान क्यों दें? और हम अपनी जान ही क्यों दें? क्या हमारे परिवार की कोई वैल्यू नहीं? क्या हमारे बेबी बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है? जान देना देश के लिए समझ में आता है, लेकिन भ्रष्ट लोगों के लिए कोई जान नहीं देना चाहता। कोई फौजी अपनी जान नहीं देना चाहता। और इसी का नतीजा है जो 5000 ने इस्तीफा दिया, उसके बाद 50000 का जो है वो कॉन्फिडेंस गिर गया। वो किसी कारणों के चलते, फाइनेंशियल और अलग कारणों के चलते इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, पाकिस्तान के सारे चैनल्स और यूट्यूब में जाके देख लें कि भैया अभी तो पाकिस्तान की मीडिया जो है वो 2500 बता रहे हैं कि 2500 जो है वो फौजियों ने रिजाइन कर दिया है, लेकिन 2500 तो हमने उसी दिन ही बता दिया था जिस दिन ट्रेन हाईजैक हो गई थी। भाई हम उसी दिन 2500 बता रहे थे, लेकिन इसका जो 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 हिसाब है वो अभी 5000 से ऊपर होने को जा। मसला है कि कल जो है कुछ बलोच औरतें थी जो वहाँ गई हुई थी, जो पुलिस स्टेशन होते हैं या पुलिस थाना होता है, वहाँ पर लाशें आई हुई थी जो है बलोचों की। वो वहाँ पे अपने जो है घर वालों को ढूंढ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज की है। बहुत सारी औरतों को जो है उनके सर फाड़े हैं डंडे मार मार कर, और कई की जो है वहां पर जान भी चली गई है और फायरिंग भी हुई है। तो भाई ये हालत है पाकिस्तान की आर्मी। अगर बलोचों वो मारे तो वो इंडियन और अफगानिस्तान का हो जाता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर किसी को बदनाम करना हो, किसी को मारना हो, या किसी को मार के अपने आप को बचाना हो, बस आपने एक दो आवाजें लगानी है कि ये इंडिया से आया हुआ है, ये रा की कैसे बोलते हैं यार, रो को ये लोग क्या बोलते हैं, ये रा की साजिश है ये रा की साजिश है, ये इंडिया से आया हुआ है। लोचो का जो है अपने बहुत सारे अकाउंट्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं कि वो वहाँ पर अपनी वीडियोस जो है काफ़ी जो है बड़ा सा लिख के उन्होंने जो है वो भी रिलीज़ किया है ट्विटर के ऊपर। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमने भी जो है अपनी स्ट्रैटेजी अब चेंज कर दी है, अब हम तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या हो और हम क्या हैं। और उन्होंने इस वीडियो में ये कहा था ऊपर लिखते हुए कि पाकिस्तान की आर्मी अक्सर बोलती है कि भाई हमारे साथ फेस टू फेस लड़ो। तो ये वीडियो उन्होंने शेयर करते हुए कहा है, और ये कल की वीडियो है। कल जो है चेक पोस्ट जो है बलूचिस्तान के जवानों की तरफ से पकड़ लिए गए हैं, और पाकिस्तानी आर्मी के जो बंदे थे वहाँ चेक पोस्ट में उनको मार दिया गया है, और वो चेक पोस्ट अब उनके हाथ में हो रही है। तो जब तालिबान घुसते हैं पाकिस्तान की तरफ, तो वहाँ से ये चेक पोस्ट छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि वहाँ भागना इनको बड़ा आसान होता है। लेकिन जो दूर दराज इलाके होते हैं, जो जैसे पहाड़ियों पे होते हैं, ऊंची जगहों पे जैसे होते हैं, वो तो आपको भी पता है कि ये कैसी सरेंडर आर्मी है। जो सारे लोगों ने बलोचों के नाम से अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दिए, ताकि लोगों को पता चले कि बलोच जो अवाम है वो हमारे साथ है, हमारे साथ खड़ी हुई है। भाई अगर ऐसा है तो फिर भाई इलेक्शन करवाओ, पता चले कि बलोचिस्तान में कि बलोच किसके साइड है, वो अपने लोगों के साइड है या पाकिस्तान के साइड है। भाई वहां पे आज़ाद और खुल्लम खुल्ला इलेक्शन जो है कोई करवाएगा नहीं। पाकिस्तान की आर्मी को पता है कि बलोचों का बच्चा बच्चा
पाकिस्तानी पंजाबियों से नफरत करते हैं, पाकिस्तान के फ्लैग से, उनके पासपोर्ट से, उनके आईडी कार्ड से, पूरे पाकिस्तान से वो नफरत करते हैं। अफगानिस्तान और टीटीपी की पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स जो चल रहे हैं, आपके ख्याल से क्या पॉलिसी ठीक नहीं है अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की? आखिर ये कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? पावर में आए तो उनको लगा कि ये बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, और उनको इस बात का भी डर था, लगने लगा कि ये जो है उनके मिनरल्स वगैरह पे भी पाकिस्तान की नजर है, और पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को सुधारना चाहता है अफगानिस्तान के मिनरल से। और उनको लगा कि हमारा चाइना से, अमेरिका से और सीधे रिश्ते हैं, तो हम काहे पाकिस्तान पर डिपेंडेंट रहे, और पाकिस्तान का इंटरफियरेंस बढ़ रहा था, तो वो अलग अपना उन्हीं ने बनाना शुरू किया। अभी थोड़ी पुरानी एस्पिरेशन है, उनको लगता है अगर दोनों पर पश्तून मिल जाते हैं, पठान मिल जाते हैं दोनों, तो अफगानिस्तान बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि पश्तून का दबदबा और बढ़ जाएगा। अभी 42% के करीब वहाँ पे माइनॉरिटीज हैं और 58% पश्तून है, तो वो बढ़ जाएंगे और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और दूसरी बात ये कि वो इसीलिए वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर ये रही है कि उसके पास कभी कोई डेवलपमेंट एजेंडा ही नहीं रहा। वो हमेशा मजहब की बात करते रहे, मजहब को प्रमोट करते रहे। तो उसमें तो उन्हीं ने मदरसे खोले, इंस्टीट्यूशंस बनाए, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, ये चीजें जो थी ये कभी प्रमोट नहीं की उन्हीं ने। तो उसकी वजह से अब उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। ये एरिया जो है खैबर पख्तूनख्वा हो या खास तौर से मजदूर पठान मजदूरों को लाया जा रहा है, पंजाबी बिजनेसमैन जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं छोटे मोटे, और चाइना से बड़े बिजनेसमैन और इंजीनियर्स और सीनियर पोजीशन पे लोग आ रहे हैं। उसमें उनको कोई अपना रोल नहीं दिखता उनको, बल्कि ये भी लगता है कि उनका आने वाले वक्त में उनकी जबान, उनका लहजा, उनका खाने पीने के भी स्टाइल पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा इन्फ्लक्स है, जिसकी वजह से वक्त प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, इन दोनों जगहों पे सब रीजनल नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांग है, जिसको ये लोग समझ नहीं पाए। अब वो अकबर बुख्ती बात कर रहा था ऑटोनॉमी की, अगर मेरा ख्याल है दे देते तो आज ये प्रॉब्लम ना आती। ऑटोनॉमी तो मांग रहा था और शेयर मांग रहा था नेचुरल रिसोर्सेज में अपने, उसके बदले में उसको मारा गया। 5,000 के करीब पाकिस्तानी फौजी इस्तीफा देते हैं, और ये कहीं से भी कोई मजाक नहीं है, ये कहीं से भी कुछ भी। अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तानी फौज की संख्या कितनी है, मोटा मोटी 5,60,000, मोटा मोटी 5,60,000 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेवा दे रहे हैं। इसमें से 5,000 ने इस्तीफा दे दिया। क्या मतलब हुआ इसका? सीधा सीधा मतलब है कि 1% पाकिस्तानी फौजियों ने इस्तीफा दिया है, और उस 1% को देखकर, उन 5,000 को देखकर अगले 50,000 पे, जो अगले 50,000 का जैसे कहते हैं मोरल डाउन हो गया, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। युद्ध जंग जीते जाते हैं कॉन्फिडेंस से। जिस सेना में कॉन्फिडेंस ना हो वो फिर कितनी ही बड़ी हो, छोटे छोटे सेनाओं से, टुकड़ियों से हार जाती है। इसके अनगिनत उदाहरण जो है वो इतिहास में हमने देखे हैं। एक आर्मी मैन का, अगर वो किसी भी देश का हो, डजेंट मैटर, किसी भी देश का हो, अगर उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, उसका पहली बात तो जो है वो भरोसा खत्म हो जाए अपने ऊपर के कमांडर से। भारत में भी क्या हुआ, अगर आप भारत का भी इतिहास देखेंगे तो अपना ठीक है, जो भी हमारा चल रहा था, आजाद स्वतंत्रता संग्राम, सब कुछ अपनी जगह है, मगर जो भारत की पुलिस है आज, जो आज भारत की आर्मी है, या जो आजाद भारत की आर्मी पहली बनी थी, वो क्या सब नहीं बढ़ती थी? जवाब है ना। सब उसमें वही थे जो पहले ब्रिटिशर्स को सेवा देते थे। पुलिस में थे तो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, खासतौर पर कई तो ऐसे भी थे उसमें जो हिंदुस्तानियों पे लाठी चलाते थे। हिंदुस्तान का जो स्वतंत्रता का आंदोलन को आगे लेकर के जा रहा है उसके ऊपर लाठियां चलाते थे। क्या झूठ है ये? बिल्कुल सच्चाई बात है ये। फिर उन्होंने ही
तिरंगा झंडा थाम लिया, उन्होंने अंग्रेजों का झंडा हटा करके फेंक दिया। यही ट्रांजिशन है जो आजादी किसी भी कौम में लेकर के आता है, किसी भी सिविलाइजेशन में आजादी लेकर के आता है। अब बात करी जाए तो कॉन्फिडेंस एक तो मर चुका है, कॉन्फिडेंस इस तरह से मर चुका है पूरे के पूरे पाकिस्तानी आर्मी का। अब तो जैसे कहता है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई, अब तो असली यहाँ से हमको बगावतें, अलग अलग यहाँ पे बड़े बड़े हमले धमाके देखने को मिलने वाले हैं।